सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि वो भगवान जिसे आप मंदिर मंदिर ढूंढते फिरते हैं, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही बसता है, तो क्या आप इसे मानेंगे? अगर मैं कहूं कि मूर्ति के सामने घी चढ़ाना, नारियल फोड़ना, दान पेटी में पैसे डालना, ये सब बस एक दिखावा है, तो क्या आपका मन हिल जाएगा? हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने यही बात कही थी। लोग भगवान की पूजा नहीं करते, वो भगवान से सौदा करते हैं। नौकरी चाहिए, मंदिर चले जाओ। बीमारी ठीक करनी है, पूजा पाठ करवाओ। पैसे चाहिए, किसी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाओ। अब जरा सोचिए, क्या भगवान कोई रिश्वतखोर है? क्या वो आपके 100, 1 रुपये, 1 नारियल और कुछ फूलों के बदले आपको सुख शांति दे देगा? अगर ऐसा होता तो गरीब भूखा क्यों मरता? अगर ऐसा होता तो मंदिर में लाखों चढ़ाने वाले कभी दुखी क्यों होते? बुद्ध ने कहा था, भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा शांत मन, तुम्हारे सच्चे कर्म, तुम्हारी करुणा, यही असली भगवान है। तो सवाल यह है, क्या हम सच में पूजा करते हैं या सिर्फ रस्म निभाते हैं? क्या हम भगवान को ढूंढ रहे हैं या बस ढोंग कर रहे हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा सारी पूजा पाठ बस एक ढोंग है, और असली भगवान कहाँ छुपा है, उसे कैसे पाया जा सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच की जड़ें हिला देगी। सूरज की पहली किरणें बांस के घने जंगल को सुनहरे रंग में रंग रही थी। हवा में गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। लोग बुद्ध के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में नारियल था, कोई दूध की छोटी डलिया लिए था, कोई फूलों की माला। सबके मन में एक ही उम्मीद, बुद्ध हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। पर बुद्ध की आंखों में कुछ और था, एक गहरी करुणा और एक कड़वी सच्चाई, जिसे सुनने के लिए शायद दुनिया अभी तैयार नहीं थी। एक दिन सभा लगी। सबसे आगे एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं रोज मंदिर जाता हूं, सोने चांदी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता हूं, बड़े बड़े दान देता हूं, फिर भी मेरा व्यापार डूब रहा है। आखिर क्यों? फिर एक किसान बोला। आवाज में दर्द था। मैंने आपके चरणों में फल, अनाज, सब कुछ चढ़ाया, व्रत रखे, उपवास किए, लेकिन मेरे खेत सूखे पड़े हैं। बारिश कहाँ है? मेरी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनते? तभी एक युवक खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, अच्छी नौकरी मिले, सुंदर जीवन साथी मिले, सुखी जीवन मिले। मंदिर जाता हूं, दिया जलाता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मेरी प्रार्थना क्यों खाली जाती है? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बुद्ध पर टिकी थीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कहा, तुम जो कर रहे हो वो पूजा नहीं, सौदा है। तुम भगवान से डील करते हो। हम फूल चढ़ाएंगे तो तुम धन देना, हम नारियल फोड़ेंगे तो तुम नौकरी देना। पर सच्चाई ये है, भगवान कोई दुकानदार नहीं जो तुम्हारे चढ़ावे के बदले माल दे दे। वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अच्छे कर्मों में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी दया में। जब तक तुम बाहर ढूंढोगे, तुम खाली हाथ लौटोगे। जब अंदर झांकोगे, वहीं मिलेगा वो जिसे तुम भगवान कहते हो। नौकरी देना, हम दूध की धार बहाएंगे तो बीमारी भाग जाएगी। ये पूजा नहीं, ये लालच है। ये आस्था नहीं, ये डर है। और ये सब बस ढोंग है। सभा में खलबली मच गई। लोग सन्न रह गए। किसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, भगवान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान की पूजा ढोंग है? हम तो सच्चे दिल से मंदिर जाते हैं। बुद्ध ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से पूछा, सच्चा दिल या स्वार्थ? सच बताओ, तुम मंदिर क्यों जाते हो? क्या सिर्फ भगवान के दर्शन करने? नहीं, तुम इसलिए जाते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कोई व्यापार में मुनाफा चाहता है, कोई रोग से छुटकारा, कोई बड़ा घर, कोई प्यार, कोई लंबी उम्र। तुम भगवान को पूजते नहीं, तुम भगवान को रिश्वत देते हो। एकदम सन्नाटा, सांसें तक रुक सी गईं। बुद्ध की हर बात जैसे दिल के आर पार छुर्री की तरह चली गई। फिर बुद्ध ने आगे कहा, सुनो, भगवान न मंदिर में है, न मूर्ति में, न आसमान में। भगवान तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, जब स्वार्थ की गंदगी धुल जाएगी, जब तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द से भर जाएगा, तब तुम भगवान को पालोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ धन, प्यार, नौकरी, घर या अमर होने के लिए पूजा कर रहे हो, तो ये पूजा नहीं, ये ढोंग है। और याद रखो, ढोंग से कभी सत्य नहीं मिलता। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो रोज नदी किनारे जाता, हाथ में फूलों की माला लिए। वो फूल नदी में छोड़ता और मन ही मन कहता, हे नदी देवी, मैं तुम्हें फूल देता हूं, तुम मुझे धन दो। नदी बहती रही, फूल बह गए, धन नहीं आया।
अगले दिन वो और ज्यादा फूल ले आया, नारियल फोड़ा, घी का दिया जलाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। एक दिन वो गुस्से में नदी से चिल्लाया, मैंने तुम्हें इतने फूल दिए, नारियल फोड़े, दिए जलाए, फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? तब नदी ने लहरों की आवाज में जवाब दिया, मैं तो बस बहती हूं, सबको एक समान जल देती हूं। तू जो कर रहा था वो पूजा नहीं, सौदा था। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर भगवान को पाना है तो मंदिरों के चक्कर लगाना छोड़ दो, अपने अंदर झांको। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, जब तुम करुणा और सच्चाई में जीने लगोगे, तब तुम भगवान को जानोगे और तब समझोगे भगवान कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अपने दिल में बसता है। सभा अब भी खामोश थी, कुछ चेहरे पर बेचैनी, कुछ पर गुस्सा, कुछ पर डर, पर बुद्ध की आवाज किसी शांत नदी की तरह बह रही थी, धीमी, गहरी और साफ। बुद्ध ने आगे कहा, इंसान भगवान की पूजा इसलिए नहीं करता कि उसे भगवान से प्यार है, वो पूजा इसलिए करता है कि उसे अपना स्वार्थ पूरा करना है। मैं दुकान नहीं हूं कि माल लेकर माल दूं। जो मुझे सच में समझता है वो मुझे गंदा होने से बचाता है, वो मेरे किनारे साफ रखता है, वो मुझे प्यार करता है। बिना कुछ मांगे उसे मैं सब कुछ देती हूं, बिना चढ़ावे के। था और भगवान सौदे से नहीं मिलते। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर भगवान को पाना है तो मंदिरों के चक्कर लगाना छोड़ दो, अपने अंदर झांको। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, जब तुम करुणा और सच्चाई में जीने लगोगे, तब तुम भगवान को जानोगे और तब समझोगे भगवान कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अपने दिल में बसता है। सभा अब भी खामोश थी, कुछ चेहरे पर बेचैनी, कुछ पर गुस्सा, कुछ पर डर, पर बुद्ध की आवाज किसी शांत नदी की तरह बह रही थी, ASI, धीमी, गहरी और साफ्ट। बुद्ध ने आगे कहा, इंसान भगवान की पूजा इसलिए नहीं करता कि उसे भगवान से प्यार है, वो पूजा इसलिए करता है कि उसे अपना स्वार्थ पूरा करना है। सोचो, अगर तुम्हें धन की कोई चाहत न होती, अगर बीमारी का डर न होता, अगर नौकरी, प्यार या सफलता की चिंता न होती, तो क्या तुम मंदिर जाते? नहीं, तुम मंदिर तभी जाते हो जब डर लगता है। प्रार्थना तभी करते हो जब कुछ चाहिए होता है। ये प्यार नहीं, ये डर है, ये लालच है। बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो एक बच्चा बार बार अपनी माँ के पास आता है, लेकिन सिर्फ मिठाई मांगने। जब मिठाई नहीं मिलती, वो माँ से मुंह फेर लेता है। क्या वो माँ से प्यार करता है? नहीं, वो मिठाई से प्यार करता है। ठीक वही तुम भगवान के साथ करते हो। तुम भगवान से नहीं, भगवान से मिलने वाले फल से प्यार करते हो। तुम्हारी पूजा ढोंग है। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग आपस में बोले, अगर भगवान मंदिर में नहीं, अगर मूर्ति पूजा ढोंग है, तो हम क्या करें? पूजा छोड़ दें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर जाना गलत है, फूल चढ़ाना पाप नहीं। गलत है तुम्हारी सोच। तुम सोचते हो भगवान बाहर बैठा है, तुम्हारे फूल, नारियल, दान से खुश हो जाएगा। ये अज्ञान है। भगवान खुश या नाराज नहीं होता। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, अपने अंदर झांको। बुद्ध ने गहराई से समझाया, भगवान कहाँ है? न आसमान में, न पत्थर की मूर्ति में, न वेद पुराण की किताबों में। भगवान वहां है जहां दिल साफ है, जहां करुणा है, जहां सच्चाई है, जहां प्यार है। जब तुम भूखे को रोटी दोगे, दुखी को कंधा दोगे, दूसरों के लिए कुछ त्याग करोगे, तब तुम भगवान को देखोगे। बाकी सब पूजा पाठ, बाकी सारी भक्ति बस दिखावा है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक बड़ा मंदिर था। लोग रोज मूर्ति पर दूध चढ़ाते, घी की धार बहाते, फूलों की मालाएं चढ़ाते, लेकिन उसी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु भूखा बैठा रहता। किसी ने उसे कभी एक रोटी नहीं दी। एक दिन वो साधु मर गया। लोग मूर्ति के सामने रोए और बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। लेकिन उस दिन भी किसी ने नहीं सोचा, भगवान तो उसी साधु के रूप में भूखा बैठा था। याद रखो, जब तुम भूखे इंसान को रोटी नहीं देते और पत्थर की मूर्ति पर दूध की धार बहाते हो, तो ये पूजा नहीं, ये पाखंड है। सभा पर गहरा असर पड़ा। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने हाथों में पकड़े फूल जमीन पर रख दिए, जैसे पहली बार समझ आया हो असली पूजा क्या होती है। बुद्ध ने आगे कहा, पूजा का मतलब मूर्ति पर फूल चढ़ाना नहीं। पूजा का मतलब अपने अंदर जागना है, अहंकार को मारना है, करुणा को अपनाना है, सच्चाई में जीना है। अगर भगवान को ढूंढना है तो आंखें बंद करके मूर्ति के आगे मत झुको, अपनी आत्मा में झांको। क्योंकि भगवान कोई राजा नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई बाहर बैठा इंसान नहीं। भगवान तुम्हारे अंदर का वो प्रकाश है। जब तक तुम उसे नहीं पहचानोगे, सारी पूजा बस ढोंग है।
धीरे धीरे सभा में सन्नाटा गहरा गया। कोई बोल नहीं पा रहा था। सबके दिल में एक ही सवाल, क्या हम सचमुच ढोंगी हैं? क्या हमने भगवान को गलत जगह खोजा? बुद्ध ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम ढोंगी नहीं, बस अज्ञानी थे। अब समय है ज्ञान का, अब समय है अंदर के भगवान को पहचानने का। शाम ढल रही थी। सूरज की लाल किरणें बांस के जंगल पर पड़ रही थी। लोग अब भी बुद्ध की बातों में डूबे थे। हर दिल में एक सवाल, अगर भगवान बाहर नहीं तो अंदर कैसे हैं? एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अगर भगवान अंदर है तो लोग बाहर क्यों ढूंढते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि इंसान आलसी है। अंदर झांकना मुश्किल है, अपने दोष देखना मुश्किल है, लालच, स्वार्थ, क्रोध, वासना का सामना करना मुश्किल है। लेकिन बाहर मूर्ति के आगे सिर झुकाना आसान है, नारियल फोड़ना आसान है, फूल चढ़ाना आसान है। इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए भगवान को बाहर ढूंढता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, सोचो, एक आदमी के मुंह पर कालिख लगी है। वो दर्पण देखने से डरता है क्योंकि दर्पण उसकी सच्चाई दिखा देगा। तो वो क्या करता है? दर्पण तोड़ देता है। ठीक वही अंदर झांकना है। जब तुम अंदर देखोगे, लालच दिखेगा, ईर्ष्या दिखेगी, क्रोध दिखेगा, पाप दिखेगा। लोग उससे डरते हैं, इसलिए बाहर मंदिर भागते हैं। सोचते हैं फूल चढ़ा दूंगा, अंदर का अंधेरा मिट जाएगा। लेकिन यह भ्रम है। अंदर का अंधेरा सिर्फ आत्मज्ञान से मिटता है, न कि पूजा पाठ के ढोंग से। लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, तो क्या हम इतने साल मूर्ख बने रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम मूर्ख नहीं थे, बस अज्ञानी थे। किसी ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। पंडितों पुरोहितों ने डराया, पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएगा, और तुम डर के मारे पूजा करने लगे। लेकिन भगवान न डराता है न दंड देता है। भगवान करुणा है और करुणा कभी नाराज नहीं होती। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक पुरोहित रहता था। वो लोगों को डराता, आई आम बागा, पूजा नहीं की तो भगवान बीमारी देगा, नारियल नहीं फोड़ा तो व्यापार डूब जाएगा, फूल नहीं चढ़ाए तो घर में अनर्थ हो जाएगा। लोग डर गए। पुरोहित को पैसे दिए, अनाज चढ़ाया, पूजा की, लेकिन उनका दुख कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आया। उसने कहा, अगर भगवान पूजा न करने पर दंड देता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। सच्चा भगवान प्रेम है, करुणा है, वो किसी को सजा नहीं देता। पहली बार लोगों को लगा हम ढोंग में फंसे हुए हैं। बुद्ध ने सभा से कहा, आज तक लोग दो कारणों से पूजा करते आए हैं, डर और लालच। डर से पूजा नहीं की तो बुरा होगा, लालच से पूजा की तो अच्छा होगा। लेकिन याद रखो, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां लालच है वहां सच्चाई नहीं, और जहां सच्चाई नहीं वहां भगवान नहीं। बुद्ध ने गहराई से समझाया, भगवान को पाना है तो भीतर की यात्रा करो। आंखें बंद करो, अपने मन को देखो। क्रोध आ रहा है, देखो। ईर्ष्या हो रही है, देखो। लालच उभर रहा है, देखो। जब तुम इन्हें पहचानोगे और छोड़ दोगे तो अंदर एक रोशनी जगेगी। वही रोशनी भगवान है। तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, न मंदिर, न मूर्ति, न आकाश, बस अपने अंदर। यही असली पूजा है। सभा में बदलाव साफ दिख रहा था। कई लोग रोने लगे। किसी ने फूल जमीन पर रख दिए। किसी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमें माफ करें, हम अंधे थे। भगवान को बाहर ढूंढते रहे जबकि वो हमारे अंदर था। बुद्ध ने करुणा से कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस आज से जाग जाओ, ढोंग छोड़ो, सच्चाई की राह पर चलो। यही असली पूजा है। रात हो चुकी थी। चांद आकाश में चमक रहा था। बांसों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। सभा अब भी चल रही थी। लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन अब डर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। एक गृहस्थ खड़ा हुआ और बोला, भगवान अगर पूजा ढोंग है तो हम क्या करें? मंदिर न जाएं तो मन खाली लगता है, मूर्ति के आगे सिर न झुकाएं तो लगता है कुछ अधूरा छूट गया। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भगवान को कैसे याद रखें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को याद करना मंदिर से नहीं होता, मूर्ति से नहीं होता। भगवान को याद करना तुम्हारे कर्मों से होता है। भूखे को रोटी दी, यही भगवान को याद करना है। दुखी को सहारा दिया, यही भगवान को याद करना है। किसी के लिए कुछ त्याग किया, यही भगवान को याद करना है। मूर्ति के आगे सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलता, किसी की मदद करने से भगवान मिलता है। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। दो भिक्षु थे। एक भिक्षु रोज मंदिर जाता, मूर्ति के आगे घंटों सिर झुकाता, पूजा करता।
दूसरा भिक्षु सुबह उठता, गांव के गरीबों की सेवा में लग जाता, भोजन बांटता, बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की देखभाल करता। समय बीता। पहला भिक्षु गर्व से बोला, मैंने सैकड़ों बार मूर्ति की पूजा की। दूसरा भिक्षु मुस्कुराकर बोला, मैंने सैकड़ों बार इंसानों के आंसू पोंछे। अब बताओ, किसने असली पूजा की? याद रखो, भगवान पत्थर में नहीं, इंसान में बसता है। इंसान में बसता है। जब तुम इंसान की सेवा करते हो, तभी तुम भगवान की पूजा करते हो। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने मन ही मन सोचा, हमने फूल चढ़ाए, नारियल फोड़े, दूध बहाया, लेकिन कभी भूखे को रोटी नहीं दी। क्या सचमुच ये सब ढोंग था? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारी पूजा ढोंग थी, क्योंकि उसमें करुणा नहीं थी। जहां करुणा नहीं, वहां भगवान नहीं। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, असली पूजा क्या है? असली पूजा मन को साफ करना है, झूठ छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, करुणा अपनाना है। अगर तुम्हारा मन घृणा से भरा है, तो मंदिर जाना बेकार है। अगर लालच से भरा है, तो नारियल चढ़ाना व्यर्थ है। लेकिन अगर प्रेम और करुणा से भरा है, तो मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान तुम्हारे अंदर जाग जाएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक दीपक को देखो, अगर उसके अंदर तेल है, बाती है, तो वो रोशनी देगा। अगर अंदर खाली है, तो बाहर कितना भी सजाओ, वो नहीं जलेगा। ठीक वही तुम्हारा मन, अगर अंदर सच्चाई है, करुणा है, तो भगवान मिलेगा। अगर अंदर स्वार्थ है, लालच है, तो कितनी पूजा करो, कुछ नहीं मिलेगा। बाहर का दीपक सजाना ढोंग है, अंदर का दीपक जलाना असली पूजा है। सभा में लोग जैसे पहली बार जी रहे थे। किसी ने कहा, भगवान, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सोचते थे भगवान मंदिर में है, आज पता चला वो हमारे अंदर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान है, यही जागरण है। ढोंग छोड़ो, अंदर देखो, यही असली पूजा है। सुबह हो चुकी थी। आकाश में हल्की किरणें फैल रही थी। बांस का जंगल फिर से सभा से गूंज रहा था। लोग रात भर बुद्ध की बातें सोचते रहे थे, अब और सुनने को बेताब थे। एक युवक खड़ा हुआ और बोला, भगवान, अगर पूजा, मंत्र, हवन, मंदिर सब ढोंग है, तो दुनिया के करोड़ों लोग क्यों करते हैं? क्या वो सब गलत है? क्या वो सब अंधे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो गलत नहीं, बस अज्ञानी हैं। अंधे नहीं, बस अज्ञान में हैं। वे वही कर रहे हैं जो समाज ने सिखाया है, बचपन से सुनते आए हैं। फूल चढ़ाओ, सुख मिलेगा। नारियल फोड़ो, दुख भागेगा। उपवास करो, पुण्य लिखेगा। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया, भगवान अंदर है। करुणा ही असली पूजा है। इसलिए वे ढोंग करते रहते हैं और सोचते हैं, यही सच्ची भक्ति है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक किसान का खेत है। वो रोज खेत के चारों ओर नारियल फोड़ता है, दीपक जलाता है, फूल बरसाता है, लेकिन खेत को पानी नहीं देता, बीज नहीं बोता, हल नहीं चलाता। क्या फसल उगेगी? नहीं। फिर वो चिल्लाता है, भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। गलती भगवान की नहीं, उसकी है। वो मेहनत के बिना पूजा के ढोंग से फल चाहता है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर अंदर करुणा और सच्चाई के बीज नहीं बोगे, तो बाहर की पूजा बेकार है। लोग सिर हिलाकर सहमत होने लगे। उनके चेहरे पर समझ की चमक थी। अब वे जान चुके थे पूजा का असली मतलब क्या है। बुद्ध ने आगे कहा, मुक्ति मंदिर में नहीं, मूर्ति में नहीं, मुक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तक लालच, डर, क्रोध, ईर्ष्या में जी रहे हो, तब तक बंधन में हो। जिस दिन करुणा, प्रेम, सच्चाई में जीने लगोगे, उस दिन मुक्त हो जाओगे। लोग सोचते हैं, भगवान मुझे मरने से बचा लेगा। नहीं, भगवान मरने से नहीं बचाता। भगवान जीने का सच्चा मतलब सिखाता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, मृत्यु से डरता था। रोज मंदिर जाता, सैकड़ों नारियल फोड़ता, सोना चांदी चढ़ाता, प्रार्थना करता, मुझे अमर कर दो, मृत्यु से बचा लो। लेकिन एक दिन मृत्यु आ गई। किसी पूजा ने नहीं रोका। लोग बोले, राजा ने इतनी पूजा की, फिर भी भगवान ने नहीं सुनी। सच ये था, भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। जो मैं निगारे में हम सभी ना, आम निगारे में आम निगाम, निगारे में आम निगाम। पूजा से अमरता नहीं मिलती, ज्ञान से मिलती है। जिस दिन समझ जाओगे मृत्यु जीवन का हिस्सा है, उससे डरना बेकार है, उस दिन तुम सच में जीने लगोगे। यही असली मुक्ति है। बुद्ध ने सभा से कहा, लोग सोचते हैं भगवान बाहर बैठा है, किस्मत लिखता है, नाराज होता है, खुश होता है। ये भ्रम है। भगवान तुम्हारे अंदर का प्रकाश है। वो ना नाराज होता, न खुश होता, वो बस चमकता है। जब तुम उसे अंदर देख लोगे, तो मंदिर, मूर्ति, पूजा किसी की जरूरत नहीं।
बाकी सब ढोंग है। सभा में गहरा मौन था। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ ध्यान में डूब गए थे। बुद्ध की बातें दिल पर पत्थर की लकीर बन गई थी। तभी एक युवक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में क्रोध, आवाज में शिकायत। उसने कहा, भगवान, आप कहते हैं पूजा ढोंग है, लेकिन हमारे गांव में मंदिर है। लोग दान देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं। क्या ये सब गलत है? अगर ढोंग है तो हमारे पुरखे सदियों से मूर्ख थे। सभा में हलचल हुई। कई लोग युवक से सहमत दिखे। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, भाई, मैं ये नहीं कहता कि दीप जलाना, फूल चढ़ाना, दान देना गलत है। गलत है वो भावना जिसके साथ ये किया जाता है। 79 अगर तुम दीपक इसलिए जलाते हो कि तुम्हारा जीवन अंधेरे से प्रकाश में आए, तो ये सच्चा दीप है। लेकिन अगर इसलिए जलाते हो कि व्यापार बढ़ जाए, बीमारी भाग जाए, बेटा पास हो जाए, तो ये सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। युवक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी सवाल पूछ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, पूजा का मतलब भीतर की सफाई है, लेकिन तुमने इसे बाजार बना दिया। मंदिर जाते हो तो भगवान से सौदा करते हो। प्रॉमिंग एस आ बाय, मुझे नौकरी दिला दो, मैं 101 चढ़ाऊंगा। बीमारी ठीक कर दो, मैं नारियल चढ़ाऊंगा। बताओ, ये पूजा है या व्यापार? तुम सोचते हो भगवान रिश्वत लेगा? नहीं, ये सब ढोंग है। बुद्ध ने सभा को और साफ करने के लिए एक कहानी सुनाई। एक भीख मांगने वाला दरवाजे दरवाजे जाता, बोलता, मुझे रोटी दे दो, बदले में दुआ दूंगा। एक अमीर व्यापारी ने सुना, हंसकर बोला, अगर दुआ से व्यापार होता तो तू आज कंगाल क्यों है? अपनी ही दुआ से। तुझे सोना चांदी क्यों नहीं मिला? ठीक वही तुम पूजा करते हो, सोचते हो भगवान को फूल, नारियल, घी चढ़ाओगे तो वो सुख, पैसा, समृद्धि देगा। लेकिन क्या भगवान रिश्वतखोर है? नहीं, भगवान अंदर है, शुद्ध मन में, सच्ची करुणा में, निर्मल दिल में। जिसने ये पा लिया उसने भगवान पा लिया। सभा में कई लोग सिर झुकाने लगे। कुछ के चेहरे पर अपराध बोध साफ था। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों बहनों, पूजा का मतलब आत्मा की सफाई है। जब तुम दया करते हो, करुणा दिखाते हो, सच बोलते हो, लोभ छोड़ते हो, यही पूजा है। भूखे को रोटी दी, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। रोते हुए को सहारा दिया, ये सबसे बड़ी आरती है। अपने क्रोध को जीता, ये सबसे बड़ा मंदिर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, भगवान बाहर कहीं नहीं बैठा, न आकाश में, न मंदिर में, न मूर्तियों में। वो तुम्हारे अंदर है। जो अंदर झांकता है वही सच्चे भगवान को पाता है। तीन ही वाह के लिए इस तरीके से, बाकी सब दिखावा है, ढोंग है।